मैं विनय आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के बारे में। अक्सर हमारे मन में बनी रहती है कि आखिर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है क्या। किसी शिफ्ट को अधिक नंबर दे दिया जाता है और किसी शिफ्ट को कम नंबर दे दिया जाता है। आखिर इसका प्रोसेस क्या है। दोस्तों इस प्रोसेस को मैं शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा, जो कि आपको पूरा इसके मास्टर हो जाएंगे। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैंने एक चार्ट तैयार किया। इस चार्ट तैयार करने में मुझे लगभग 2 घंटे का समय लगा है। मैं आपको बहुत ही डिटेल्स में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आपको किसी भी जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को जान सकेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा सिस्टम है जो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है। दोस्तों एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, उसी के आधार पर किया जाता है, लेकिन इसका भी एक फार्मूला होता है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे हम देखते हैं औसत के आधार पर इसको निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन के आधार पर निकालते हैं, जेड स्कोर के आधार पर निकालते हैं और 5Z के आधार पर निकालते हैं। तो दोस्तों हम नॉर्मलाइजेशन को चारों सिस्टम से पढ़ेंगे कि वाकई में चारों का अलग अलग काम क्या होता है, कैसे नॉर्मलाइजेशन को फाइंड किया जाता है, कैसे क्यों किसी को कम नंबर दिया जाता है, क्यों किसी को ज़्यादा नंबर दे दिया जाता है। दोस्तों हम फार्मूला बताने से पहले बता दें कि इसमें ना किसी को ज़्यादा नंबर दिया जाता है और ना ही किसी को कम नंबर दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम यही होता है कि सभी के नंबर को बराबर करना। दोस्तों इस समय जो पेपर होता है कई शिफ्टों के द्वारा होता है, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम ही नहीं आता। कई शिफ्टों में पेपर होने के कारण पेपर को दोस्तों एक ही तरह से नहीं बनाया जा सकता है। कोई पेपर हार्ड हो जाता है, कोई आसान हो जाता है, कोई मॉडरेट टाइप का हो जाता है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम अपनाया जाता है कि सभी पेपर को एक समान कर दिया जाए। उसी को हम डिटेल्स में आज जानने वाले हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं और देखते हैं कैसे किसको नंबर मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों हम आपको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें दोस्तों मान लीजिए कोई पेपर 300 नंबर का होता है। जैसे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर 300 नंबर का हुआ था और 150 क्वेश्चन इसमें थे। तो दोस्तों शिफ्ट फर्स्ट में यदि 5 कैंडिडेट पेपर देते हैं, सपोज मान लेते हैं शिफ्ट 1 में 5 लोग पेपर दिए हैं, तो इसमें पहला कैंडिडेट का नंबर 160 आता है और सेकंड का 165, थर्ड का 170, 4 वाले का 175 और 5th वाले का 180 नंबर इन लोगों को मिलता है। और यदि इसको हार्ड शिफ्ट मान लेते हैं, जैसे इनका नंबर कम है इसीलिए इसको हार्ड शिफ्ट मान लेते हैं। और दूसरे शिफ्ट में आप देख सकते हैं इसको आप नॉर्मली शिफ्ट मानेंगे, अर्थात इसको हम आसान शिफ्ट मान सकते हैं। इसमें जो कैंडिडेट फर्स्ट है इसको नंबर मिलते हैं 190, कैंडिडेट सेकंड को मिलते हैं 195 और इसी प्रकार थर्ड को मिलते हैं 200 और फोर्थ को मिलते हैं 205 और 5th को मिलते हैं 210। और दोस्तों जो तीसरा शिफ्ट होने वाला है इस शिफ्ट को हम मॉडरेट टाइप का मानते हैं, अर्थात ये शिफ्ट ना ही हार्ड है ना ही आसान है, मॉडरेट लेवल का है, मतलब मध्य श्रेणी का ये शिफ्ट है। तो इसमें जो नंबर कैंडिडेट पाता है, पहला कैंडिडेट पाता है 170 नंबर और दूसरा पाता है 175 नंबर, तीसरा पाता है 180 नंबर, चौथा पाता है 185 और पांचवा पाता है 190। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो है 3 शिफ्ट में हम लिए हैं। 3 शिफ्ट में पहले शिफ्ट में 5 कैंडिडेट हैं, दूसरे शिफ्ट में भी 5 कैंडिडेट हैं, तीसरे शिफ्ट में भी 5 कैंडिडेट हैं। इसी के आधार पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम शिफ्ट को नंबर के आधार पर हार्ड और आसान माने हैं। जैसे अगर कम नंबर है तो उसको हार्ड शिफ्ट मान लिया गया है और जो सबसे अधिक नंबर है उसको एकदम आसान शिफ्ट मान लिया गया है और जो दोनों के बीच का है उसको मॉडरेट लेवल का पेपर मान लिया गया है, अर्थात मॉडरेट टाइप का शिफ्ट मान लिया गया है। यदि हम सिंपली भाषा में कहें तो नंबर के ही आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा शिफ्ट हार्ड था और कौन सा शिफ्ट आसान था। जिसके नंबर अधिक होंगे उसके शिफ्ट आसान होंगे और जिसके नंबर कम होंगे उसके शिफ्ट हार्ड होंगे। और देखिए हमारा इसमें सबसे पहला काम क्या है कि फर्स्ट शिफ्ट का आप एवरेज निकाल लीजिए कि इसका औसत क्या होता है। औसत निकालने के लिए क्या करना होगा, पांचों अंक को जोड़ लेंगे और 5 से भाग दे देंगे, इसका औसत निकल जाएगा। अब देखिए कहानी तो यहाँ शुरू होती है। एवरेज निकालने के बाद आप अंतर कितना देख रहे हैं। जैसे यदि हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को ले लें, थोड़ा ये ऊपर करते हैं, इसको आपको दिखाते हैं। फर्स्ट सेकंड में लेते हैं, देखते हैं इनके नंबरों में कितना अंतर है। इनके नंबरों में अंतर देखने को मिल रहा +30 का, अर्थात जो है सेकंड शिफ्ट वाला जो है फर्स्ट शिफ्ट वाले से 30 नंबर अधिक पाया है। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या किया जाएगा, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को बराबर कर दिया जाएगा।
हम देख लीजिए यहाँ पर बना है फर्स्ट शिफ्ट बराबर सेकंड शिफ्ट से। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को जब बराबर करेंगे तो आपको 30-30 नंबर सब में ऐड कर देना होगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, 160 वाले को भी 30 नंबर दे देंगे, 165 वाले को भी 30 नंबर दे देंगे, 170 को भी 30 नंबर देंगे, 175 को भी 30, 180 को भी 30 देंगे। इस आधार पे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हमारा बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का नंबर नॉर्मलाइज हो जाएगा। देखिए इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप एक बार पहले इसको पूरा देख लीजिए अच्छे से। आप स्किप करके ना देखिए, क्योंकि स्किप करके देखेंगे आप मिस कर देंगे। पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा जो नॉर्मलाइजेशन के सिस्टम को इतने डिटेल्स में बताया हो। अब हम नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की। यहाँ पर देख रहे हैं पहले कैंडिडेट का जो नंबर है 190 नंबर है, किसका, सेकंड शिफ्ट का, और थर्ड शिफ्ट का नंबर है 170। इनके नंबरों में अंतर देखने को मिल रहा है कितना, +20। अर्थात जो सेकंड शिफ्ट वाला है फर्स्ट शिफ्ट वाले से 20 नंबर अधिक पाया है। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या किया जाएगा, तो आप यहाँ चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट को थर्ड शिफ्ट से बराबर कर दिया जाएगा, और बराबर करने के बाद आपको 20-20 नंबर सब में ऐड कर दिया जाएगा। अर्थात तीसरे शिफ्ट वाले में जो पहला कैंडिडेट है उसको भी 20 नंबर दे दिया जाएगा, और सेकंड कैंडिडेट को भी 20, सबको ऐसे 20-20 नंबर देकर सबको बराबर कर दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सबके नंबर बराबर हो गए हैं, हर एक कैंडिडेट के 190, 195, 200, 205, 210 नंबर हो गए हैं। दोस्तों हम आपको सिंपल में बताए हैं कि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम होता क्या है, कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, लेकिन इसका जो फार्मूला होता है उस आधार पर हम आपको आइए बताते हैं। इतने कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन करना हमारे बस की बात नहीं, इसलिए हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का रुख अपनाते हैं। तो आइए देखते हैं किसके आधार पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्क करता है। तो इसका जो सिस्टम होता है, ये थोड़ा नीचे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं इस सिस्टम में क्या रखा गया इसका। तो इसका हमने पहले निकाल लिया औसत। इसका औसत क्या होता है, औसत के आधार पर हमने अभी आपको नॉर्मलाइजेशन सिस्टम करके दिखाया। यहाँ पर पहला देख सकते हैं औसत, एवरेज के आधार पर हमने अभी नॉर्मलाइजेशन किया है। जो अभी हम लोग ऊपर किए वो नॉर्मलाइजेशन एवरेज के आधार पर ही था। देखिए चारों जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपको समझाने के लिए इतना डीपली में गया हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देख सकते हैं जब नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अब मेरिट निर्धारित की जाती है कि जनरल का मेरिट कितना जाएगा, ओबीसी का और एससी का मेरिट कितना जाएगा पूरा नॉर्मलाइजेशन करने के बाद। और यहाँ पर दूसरे नंबर पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसडी भी बोला जाता है। यह भी ठीक उसी प्रकार से काम करता है जैसे यदि किसी कैंडिडेट का नंबर कम है तो उसका यूरेज करने में इसका काम आता है। ये भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसके आधार पर कैंडिडेट के नंबर को बराबर करता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन करने के बाद आपका जेड स्कोर काम में आता है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा नंबरों को बराबर कर दिया जाता है तो जेड स्कोर निकाला जाता है, और जेड स्कोर निकालने के बाद 5Z का काम आता है। दोस्तों 5Z का ही सबसे मेन काम होता है। 5Z का काम होता है कि जितने भी हमारे मेन नंबर होते हैं, या हम कह सकते हैं हमारे जो ओरिजिनल नंबर होते हैं, हमारे जितने नंबर मिले होते हैं, हमको काट पीट कर जितने नंबर मुझे मिले होते हैं Z5 से गुणा कर दिया जाता है। अर्थात ओरिजिनल नंबर से 5Z का मल्टीप्लाई करके नंबर को काउंट कर लिया जाता है। जब नंबर हमारे बराबर हो जाते हैं उसी के आधार पर मेरिट बनती है। और दोस्तों यहाँ पर लोग परेशान होते रहते हैं कि सर मेरा फर्स्ट शिफ्ट था, मेरा सेकंड शिफ्ट था, मेरा नहीं बढ़ा, उनका बढ़ गया। तो दोस्तों एक कंप्यूटराइज फार्मूला है, ऐसे नंबर को बढ़ाया जाता है। किसी का इसमें घाटा और नुकसान कोई भी नहीं होता है, ना किसी को फायदा होता है ना किसी का नुकसान होता है। नॉर्मलाइजेशन का फंडा यही होता है कि आपके नंबर को बराबर कर देना। जो मैंने आपको बताया इसी के आधार पर किया जाता है। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो दोस्तों हमें कमेंट करिएगा, हम और बेहतर बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें इतना सारा कमेंट आता था कि सर बताइए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को कैसे हम समझें, क्यों किसी को नंबर ज़्यादा दिया जाता है, क्यों किसी को कम दिया जाता है। तो उसी के आधार पर मैंने आपको वीडियो बनाकर दे दिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इसको बनाने में मुझे लगभग 2 घंटे का समय लगा है, इसको टाइप करने में और इसको कलर करने में आपको, ताकि अच्छा लगे और आप इसको आसानी से देख सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।